पीवाईक्यू सेक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो होता है कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें, बहुत सारे फॉर्मूले हैं और ये सभी टाइप के लीनियर मोशन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट कर देता है। बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे। तो टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन पर पहले देखिए। क्वेश्चन पर पहले में पूछ रहा है कि एक ब्लॉक है 10 kg का और एक सिलेंड्रिकल ड्रम से वॉल ऑफ होलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस, मतलब एक ड्रम दी हुई है ऐसे। इसका इनर रेडियस है 1 मीटर और इस पर एक ब्लॉक ऐसा लगा हुआ है ऐसा। इसका मास दिया हुआ है 10 kg। ठीक है। फ्रिक्शन, अब ये जो है ये सरफेस रफ है, तो इस पर जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.1। अब ये गोल घूम रहा है, ये ड्रम गोल घूम रहा है, तो जब ड्रम गोल घूमेगा तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है इसमें। ठीक है। अब वो उसी पोजीशन पे रहे, इसके लिए कंडीशन पूछा है। अगर ये गोल घूम रहा है और ये ब्लॉक उसी पोजीशन पे रहे तो उसके लिए कितनी उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए पूछा है। ठीक है। तो हम लोग पास बेसिकली दो फोर्सेस हो जाएंगे। एक हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा उसका फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। अब ये सरफेस हो क्या, बाहर की ओर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो अंदर की ओर लगेगा वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर मान लेता हूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, म्यू का म्यू रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr⍵²। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन जैसा काम करेगा। ठीक है। और जो फोर्स जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है वो फोर्स कौन है, mg। फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा ऊपर की ओर इतना, और जो फोर्स इसको नीचे की ओर खींच रहा है वो कौन है, mg। अगर ये दोनों बराबर हो जाए या ये ज़्यादा हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स तो नीचे नहीं गिरेगा। तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में इक्वल लेके बना लेते हैं हम लोग इसको। तो mg इज इक्वल्स टू म्यू mr⍵²। m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू ⍵² इक्वल्स निकल जाएगा g/μr। g की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.1, r की वैल्यू 1। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100। इससे निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू निकलेगी √100। √100 का मतलब कितना हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 10 रेडियन/सेकेंड, मतलब आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मास है, थिन वायर से अटैच्ड है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। द वायर इज मोस्ट लाइकली, कब वो ब्रेक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टेंशन कब होगा उसके बारे में सोचते हैं। तो ये दो टाइप का रोटेशन हो सकता है। एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल रोटेशन और एक हो सकता है वर्टिकल रोटेशन। वर्टिकल रोटेशन के टाइम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। वर्टिकल रोटेशन के टाइम क्या होता है कि हर पॉइंट पर अलग अलग टेंशन होता है और टूटने की जो संभावना होती है वो टेंशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा था और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एंगल की वैल्यू थीटा बनाया। ठीक है। और नीचे की ओर क्या लगेगा इस कंडीशन पे, नीचे की ओर लगेगा mg, टेंशन T लगेगा ऊपर की ओर। इस mg को रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। इस mg को रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर कंपोनेंट निकलेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, जिसमें एंगल बनता है वो कॉस थीटा, तो mg कॉस थीटा हो जाएगा और ये बन जाएगा mg साइन थीटा। और ये साइड हो जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब ये टेंशन, ये mg कॉस थीटा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर जो लगेगा वो हो जाएगा mv²/r। ठीक है। अगर ये फोर्स, ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर है इसके, तब तो नहीं टूटेगा, और अगर ये बढ़ जाए तो टूट जाएगा। ठीक है। तो ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/r। इसे निकाल सकते हैं mv²/r इज इक्वल्स टू T माइनस mg cos थीटा। इस हिसाब से अगर देखें
तो टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा थीटा पे, कॉस पे डिपेंड करेगा। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और कॉस की मिनिमम वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन ये इधर जाएगा तो प्लस ही रहेगा, जैसे इसमें टेंशन ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब इसकी वैल्यू 1 हो, और मैक्सिमम वैल्यू, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री पे, और ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टूट सकता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। थीटा की वैल्यू 0 मतलब ये जो पॉइंट होगा वो इसी के ऊपर आ जाएगा, बॉल जो थी, जैसे कि आप पता है लोवेस्ट पॉइंट पर जो होगा उसके टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, तो आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मूव कर रहे हैं, और रेडियस आर ए एंड आर बी, एक सर्कल है आर ए का, एक सर्कल है आर बी का। ये हो गया आर ए मान लेते हैं, और ये हो गया आर बी। ठीक है, और विथ स्पीड वी ए एंड वी बी, वेलोसिटी कितनी होगी, वी ए और वी बी हो गई। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, दोनों का टाइम पीरियड जो टी इसका भी है और टी इसका भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ए के लिए ए टाइम की वैल्यू ए, ओमेगा बी क्या होगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बी। अब दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ओमेगा ए इस टू ओमेगा बी क्या निकल जाएगा, 1:1। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे मूव कर रहे थे, दोनों का घूमने का टाइम पीरियड सेम था, एंगल भी दोनों साथ में घूमेंगे क्योंकि टाइम पीरियड भी सेम है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। 3rd क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन बोलता है कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन सर्कुलर रेडियस आर इज अटेन वेलोसिटी v0, घूमते घूमते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v0, और ऐसा करने के लिए v0 इन एन राउंड, nth राउंड में उसकी वेलोसिटी v0 हो जाती है। शुरू में वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0, और फाइनली कितनी हो जाती है, v0। द एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा, हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहले पढ़े हैं सेम है। इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से हो जाएंगे, पहला इक्वेशन था एस वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी, उसमें था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन वहाँ पर क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर 2 थीटा अल्फ़ा। कंडीशन सेम है, देखने में भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ नाम बदल जाता है यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल ओमेगा 0 कितना था, 0, ओमेगा फाइनल कितना हो गया, या ओमेगा फाइनल कितना हो गया अपने पास, v0 हो गया, बोल दिया, उसकी लीनियर वेलोसिटी दी हुई, तो ओमेगा हो जाएगा v0 बाई आर जहाँ पर रेडियस है। ठीक है, और इसमें अल्फ़ा निकालना है। अब कितने चक्कर लगाया है, n रोटेशन लगाया है, एक रोटेशन में एंगल जो होता है वो 2 पाई होता है, तो n रोटेशन में एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई n, ये हो गया थीटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग याद करते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, u दिया हो, v दिया हो, अल्फ़ा निकालना हो, ठीक है, टाइम का कोई यूज़ नहीं है। अगर टाइम का कोई यूज़ नहीं तो लास्ट इक्वेशन लग जाएगा। इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके हिसाब से हम देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ठीक है, ओमेगा कितना दिया हुआ है, v0 अपॉन आर का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 2 इंटू 2n पाई। सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा, तो v0 का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू 4, ये वाला 4 और ये n पाई, ये आंसर हो गया। ठीक है।
ठीक है, कंपेयर करके निकाल सकते हैं कौन सा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है। बोला एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील दिया हुआ है, चेंज दिया हुआ है वेलोसिटी का। तो ओमेगा 0 पहले का 360 आरपीएम, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गया, मतलब इंटू 2 पाई, ठीक है, पर मिनट है और क्वेश्चन में दिया है 14 सेकेंड, तो इसको सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो अपॉन 60 हो जाएगा। 0 से 0 इससे कट गया, कितना बचा 6, तो 12 पाई ओमेगा 0 इनिशियल। ओमेगा फाइनल यानी ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1200, रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई अपॉन 60, क्योंकि सेकंड में इतना रेडियन पर सेकंड। 0 से 0 इसे काट देंगे तो बचेगा 20, तो हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड। और इन दोनों के हिसाब से अगर मैं निकालता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाता है ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टाइम, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 पाई माइनस 12 पाई अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 14 सेकेंड। आंसर हो जाएगा 828 अपॉन 14 पाई, कैंसिल कर देंगे तो 2, तो आंसर बचेगा 2 पाई अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट मास एम इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल स्ट्रिंग द वेलोसिटी ऑफ मास, द वेलोसिटी ऑफ मास 7 g/r, तो लोएस्ट पॉइंट पे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है लोएस्ट पॉइंट पे, टेंशन माइनस एम जी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लोएस्ट पॉइंट पे कॉस फाई की जो वैल्यू थी ऊपर में देखे थे, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं इसका। वी की वैल्यू कितनी थी ये √7 g/r, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम इंटू 7 g/r अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, चेंज कर देंगे 7 mg प्लस 1 mg और, तो 8 mg। तो आंसर क्या आ जाएगा टी इक्वल्स टू 8 mg, ऑप्शन नंबर 3। फिर वैसे सेम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, सब चीज़ दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। ये भी आरपीएम में ही दिया हुआ है, तो अपने पास हो जाएगा ओमेगा 0, क्वेश्चन नंबर 7, ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनिशियल 120 आरपीएम, 1200 आरपीएम का मतलब होगा 1200 इंटू 2 पाई अपॉन 60, कैंसिल आउट किया था पिछली बार भी, तो यह था 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 3120 आरपीएम, और इसको भी जब चेंज करेंगे तो 3120, एक चक्कर में एंगल होता है 2 पाई अपॉन 1 सेकेंड कितना 0, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 52 104 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गई ये भी, ठीक है। अब पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी इक्वल्स टू 104 पाई माइनस 40 पाई अपॉन 16। सिंपली माइनस करते हैं, 4 हो गया और ये 6 हो गया, 16 पाई आंसर हो गया, ठीक है। काट देंगे तो 4, तो 4 पाई आंसर, तो आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो एक्सियल डायरेक्शन होता है, एक्सियल वेक्टर है ये, तो आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक कार है, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बॉडी जो है फ्लोर पे है, रिमेन स्टेशनरी, ऑफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो कॉमन सेंस है इसमें कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए एक्सेलरेशन के, तो अपने पास निकल जाएगा म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, एम से हम काट भी देते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.15
और 10 दिया हुआ इसकी वैल्यू, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है कि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए जो पार्टिकल होता है उसका एक्सेलरेशन, मान लो यहाँ पर देखते हैं तो एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन कभी इधर था, कभी इधर था, कभी इधर था। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चेंज हो रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में दोनों चेंज हो रही है। इसका मतलब है दोनों चीज़ कांस्टेंट नहीं होते कुल मिलाकर के। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और चैप्टर कंप्लीट हो